हरियाणा चुनाव में जो एजेंडा योगी आदित्यनाथ ने सेट किया था, बीजेपी से लेकर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद तक अब इसी एजेंडे पर आगे बढ़ने का मन बना चुके हैं। और अब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को भी बटोगे तो कटोगे वाला बयान गर्म कर चुका है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब हरियाणा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे वाला बयान दिया था। नतीजा यह रहा कि हिंदू वोटर एकजुट हुए और हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई। देखिए, कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हरियाणा चुनाव से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो प्रयोग शुरू किया, उसके शानदार नतीजे आने के बाद अब बीजेपी पूरे देश में उसी प्रयोग को आजमाना चाहती है। बटोगे तो कटोगे के बयान के जरिए योगी ने हरियाणा चुनाव का एजेंडा सेट किया था। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा की जिन 14 सीटों पर प्रचार किया था, उनमें से 9 सीटें बीजेपी की झोली में आई, यानी योगी की जीत का स्ट्राइक रेट रहा करीब 70%। नतीजा, हरियाणा ने एक बार फिर बीजेपी को राज्य की कमान सौंप दी। योगी का यह प्रयोग महाराष्ट्र में भी पहुंच चुका है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस का एक ही मिशन है, समाज को बांटना। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। महाराष्ट्र चुनाव का ऐलान हो चुका है और यहां भी बटेंगे तो कटेंगे पर राजनीतिक पारा हाई है। विरोधियों की टेंशन टाइट है। इसी बीच बीजेपी की नजर पश्चिम बंगाल पर भी है। बंगाल दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला किया। कोलकाता में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के लोगों से अपील करते हुए कहा कि 2026 में बंगाल में परिवर्तन से शांति आएगी। 2026 में अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो हम घुसपैठ पर रोक लगाएंगे और राज्य में शांति सुनिश्चित करेंगे। अमित शाह ने आरोप लगाया कि बंगाल में रविंद्र संगीत की जगह बमों की आवाज सुनाई दे रही है। बंगाल में राज्य सरकार घुसपैठ करा रही है। गाय और कोयले की तस्करी रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ बीजेपी सदस्य बनाने होंगे। जिस तरह से स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ हो रही है, उसको रोकना है तो इसका एकमात्र रास्ता है कि 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बंगाल के अंदर रविंद्र संगीत की जगह बम धमाके सुनाई पड़ते हैं। इसको रोकना चाहते हैं बंगाल की जनता, तो इसका एकमात्र रास्ता है 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है, और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं, वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं
26 में परिवर्तन कर दीजिए। इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब एक घुसपैठ रुक जाए। अमित शाह के बयानों से साफ है कि बीजेपी ने अभी से 2026 की तैयारी शुरू कर दी है। एजेंडा भी क्लियर है, हिंदू वोटरों को एक करो। कोलकाता में बीजेपी के सदस्यता अभियान में एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर प्रहार किया। मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया कि कुछ भी करेंगे 2026 में वो कुर्सी हमारी होगी। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। उन्होंने कहा कि सनातनियों को एक करना होगा। 80% हिंदू एक हो गए तो 2026 में बंगाल जीतेंगे। 26 ये मसनद हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है। नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। या हमको मारेंगे, हमारे भारतीय हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे। अमित शाह ने रविवार को कोलकाता में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में शुभेंदु अधिकारी और मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद थे। शुभेंदु ने कहा 80% सनातनी एक हो गए तो 2026 में बंगाल में बीजेपी की सरकार जरूर बनेगी।